हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय की पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे और प्रकरण है आज का अपना संज्ञा व्याकरण। और जिस विधि से पढ़ेंगे वो है OHP विधि, जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि भी कहा जाता है। इस ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि की सहायता से आज अपन इस पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो विधि कौन सी है आपकी? OHP विधि है, ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि। तो सबसे पहले आपकी जो पाठ्यक्रम है उसका क्रमांक लगा लीजिए। जिस विद्यालय में आपको प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है वो विद्यालय, कक्षा, दिनांक, विषय वगैरह सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। आज का जो अपना प्रकरण है वो है संज्ञा। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये दोनों कॉलम तैयार करने के पश्चात में आप आगे लिखे हैं। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि अगर तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके फ्रेंड। और जो अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी विषय की पाठ्य योजना अगर आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है फ्रेंड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए वो पाठ्य योजना जल्द से जल्द उपलब्ध करवा सकें। आशा करता हूँ कि आप फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और जो घंटे वाले आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड आते हैं वापस आपकी वीडियो के ऊपर वापस। तो फ्रेंड सबसे पहले जो मैंने आपको जो 2 कॉलम लगाए, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसके अंदर देखिए शिक्षण उद्देश्य वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखना है। जैसे पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अबोध, तृतीय है ज्ञानोपयोग, चतुर्थ है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और इससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने आपको लिखा रखे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिएगा फ्रेंड। मैं शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको बता दूं। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक तथा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को किसी विषय वस्तु या प्रकरण के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो इस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब है या आप बच्चे को कोई विषय वस्तु या प्रकरण पढ़ा रहे हो, उस बच्चे उसको पढ़कर अपने आप में क्या परिवर्तन ला सके, वो इसकी क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपके शिक्षण की विधि या प्रविधि। तो इसके अंदर आपको प्रश्नोत्तरी विधि, कथन विधि, आगमन विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री के अंदर समास वो सामग्री आ जाएगी, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, शामपट, लपेट, प्लग सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। तो ये जाएगा आपका क्या, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो आपकी पाठ्य योजना है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी उत्तरी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। तो प्रस्तावना प्रश्न आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से 4 प्रश्न, देखिए अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। और ये प्रश्न आप जो बच्चों से पूछेंगे तार्किक क्रम में हो जाएगा। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आप बच्चों को ये प्रश्न पूछेंगे और बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार की समस्या हो जाएगी, तो समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यानपूर्वक आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। और फ्रेंड याद रखिएगा, सबसे ध्यान देने की चीज़ यही है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। तो आप इसके अंदर जितने प्रभावपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। तो इस प्रकार से ध्यान देने की चीज़ के अंदर आप बहुत तालीनता से इसको बनाएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर आपको लिखना है बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 या 6 कॉलम तैयार कर लेने हैं। जैसे पहला कॉलम हो जाएगा आपका शिक्षण के उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य में अगले पेज पर आपको बता देता क्योंकि इस पेज पे पूरा कंप्लीट नहीं आ पाएगा। तो आपको 6 कॉलम तैयार कर लें। देखिए जो नेक्स्ट कॉलम में लिखा है ये संज्ञा वाला, तो इसके अंदर मैंने विस्तार पूर्वक से बताने के लिए छात्र अध्यापक क्रिया है उसके अंदर ये सारांश पहले इस रूप से पढ़ाएगा, छात्र अध्यापक द्वारा सब सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। फिर उसके बाद में उसको पीपीटी के अंदर ये सारी चीज़ें उसको बता दी जाएगा आपको पर्दे के ऊपर। कहने का मतलब है जो ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, महात्मा गांधी, रेडियो आदि, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इस प्रकार से इन जो सारी चीज़ों को आपके द्वारा किसी OHP जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उस ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से किसी पर्दे या दीवार के ऊपर इन सारी चीज़ों को उस पर्दे या दीवार के ऊपर दिखाया जाएगा और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किसी उदाहरण की सहायता से आपको इसमें पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को लिख लेना है। जो ये सारी चीज़ें आपको पर्दे पर दिखाई जाएगी। OHP का मतलब ही क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और बाकी जो देखिए मैंने कॉलम बताई थी आपको 6 कॉलम लिख लें, तो ये बाकी कॉलम ये हो गए आपके। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा फ्रेंड। और जो जैसे विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम हो, जो विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य, जो ये सफ़ेद पेज था ये दूसरा वाला,
ये पेज आपको OHP जो प्रोजेक्टर होता है आपका, उस प्रोजेक्टर की सहायता से आपको पर्दे के ऊपर दिखा के छात्र अध्यापक या शिक्षक द्वारा पर्दे के ऊपर दिखाकर आपसे छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी OHP का मतलब क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या जिसको प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। उस प्रोजेक्टर पर आपको दिखाने के पश्चात में छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण के बिंदु आप पूछ लीजिएगा, जिसे मित्रता से देव अच्छे लोगों से रखनी चाहिए। तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत वाक्य में क्या लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। जैसे जेठाराम नाच रहा था, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है तो जेठाराम हो जाएगा। विधि कौन सी जाएगी, प्रश्नोत्तरी विधि। और जो सहायक सामग्री है उसके अंदर अगर आप चार्ट वगैरह लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। और जो श्यामपढ़ कार्य है उस श्यामपढ़ कार्य को आप ब्लैक चार्ट लगा के इसको परिपूर्ण कर लीजिएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए वो कंटेंट या वो चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करवा सके फ्रेंड। इस प्रकार से देखिए, ये सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको प्रश्न भी विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर भी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी। जैसे जेठाराम नाच रहा है, तो प्रस्तुत वाक्य में जेठाराम कौन सी संज्ञा है, तो बच्चे उत्तर देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक दो बचेंगे भारत देश है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग या अगले पेज पर फिर से वही 6 कॉलम तैयार कर लें। जैसे शिक्षण के सोपान, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। अगले पेज पर फिर से जैसे मैंने अभी बताया था उसी प्रकार से अगले पेज पर 6 कॉलम तैयार कर लेना। आपको विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपढ़ कार्य और इसका जो नियमीकरण है उस नियमीकरण को आप पहले लिख लीजिए। और ये देखिए मैंने आपको संज्ञा के भेद है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातीयवाचक और भाववाचक। तो इस चित्र को PPT के अंदर या ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से आपको पर्दे के ऊपर दिखाया जाएगा बच्चों को आपके द्वारा। तो बच्चों को आप दिखा के इस प्रकार से इसका नियमीकरण बना लीजिए, नियम बना लीजिए। जैसे परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रादेशिका का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे हेमराज, भारत, हिमालय आदि। इस प्रकार से हो जाएगा। गेहूं की रोटी अच्छी बनती है, तो प्रस्तुत वाक्य में क्या लिखा हुआ है, तो अगले पेज पर मैं आपको सारी चीज़ें लिखा दूंगा। तो आप सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक एक साथ लिखिए। करने का मतलब है आपको जो सफ़ेद पेज है बीच के अंदर रखना है और अगले पेज पर वो सारी चीज़ें लिख लें। जैसे गेहूं की रोटी अच्छी लगती है, तो इसका जो उत्तर है वो छात्रा देवी क्रिया में आप लिख लीजिए प्रश्न, और विद्यार्थी क्रिया में उत्तर दे दिया जाएगा गेहूं की रोटी अच्छी बनती है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। गेहूं की रोटी अच्छी बनती है वगैरह सारी चीज़ देखिए मैंने इसके अंदर लिखा दी है। विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो प्रत्येक जो प्रश्न उधर पूछा है छात्र अध्यापक द्वारा, तो बच्चों द्वारा इधर विद्यार्थी द्वारा उत्तर दे दिया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ को अपनी जो पाठ्य पुस्तिका या लेसन प्लान डायरी है उस लेसन प्लान डायरी में इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा फ्रेंड। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी समय जानकारी आप ले लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए या वो बच्चों ने सीखी है या नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जा सकते। तो आपके द्वारा भी मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। जैसे आप किसी भी प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न तैयार करिए, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न, स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना, तो आप किसी भी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाए। गृह कार्य ऐसा दीजिए कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया, उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दें ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। जैसे मैंने दिया है, संख्या की परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आपके द्वारा एक गृह कार्य दे दिया जाएगा। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वंदे मातरम।